रेत के समुंदर में जहां सूरज की किरणें तपती तलवारों सी जलती हैं, जहां ओस की एक बूंद भी नसीब नहीं होती, वहीं एक ऐसा दिल धड़कता था जो दूसरों के लिए धड़कना जानता था। वह न कोई तानाशाह था, न ही युद्धों का प्यासा योद्धा। वह था हातिम बिन तई, यमन की भूमि पर जन्मा करुणा का प्रतिरूप, उदारता का प्रतीक और प्रेम का रक्षक। जब दुनिया सत्ता, स्वार्थ और सोने की भूखी थी, तब हातिम अपनी दौलत बांट रहा था उन जरूरतमंदों में जिनके आंसू दुनिया को दिखाई नहीं देते थे। जहां राजा अपने किलों की ऊंचाई बढ़ा रहे थे, वहां हातिम गरीबों के घरों में चूल्हा जलवा रहा था। लेकिन यह कथा सिर्फ दान की नहीं है, ये कथा है आत्मा की खोज की, जीवन के अर्थ की, प्रेम की परिभाषा की और उस संघर्ष की जिसे सिर्फ कोई साहसी नहीं बल्कि कोई सच्चा इंसान ही पार कर सकता है। ये वह यात्रा है जहां हातिम 7 प्रश्नों की खोज में निकलता है। प्रश्न जो केवल जवाब नहीं मांगते बल्कि आत्मा को निचोड़कर उसे नया आकार देते हैं। हर सवाल उसे किसी और दुनिया में ले जाता है। राक्षसों से भरी घाटियां, परिलोक, साधुओं की कुटियां, शापित नगर और मृत्यु के सन्नाटे, पर हर जगह एक ही शस्त्र से वह विजयी होता है, अपने हृदय की करुणा से। ये कथा काल्पनिक नहीं है, ये वह आदर्श है जिसे हर युग तरसता है। ये केवल हातिम की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो दूसरों के लिए जीता है। तो आओ इस महागाथा के पहले पन्ने से चलें उस पथ पर जहां स्वार्थ की धूल हटाकर एक उजला चेहरा उभरता है हातिम ताई का। हातिम ताई अपनी पहली यात्रा पर निकलता है जहां उसे सत्य की ज्वाला खोजनी है। वह तपते रेगिस्तान को पार करता है। दूर दूर तक फैली जलती घाटी में लावा की धाराएं बह रही हैं और वहां एक अग्निसर्प निवास करता है जो सत्य के रक्षक के रूप में खड़ा है। हातिम बिना किसी शस्त्र के केवल अपने सत्य और करुणा के बल पर अग्निसर्प का क्रोध शांत करता है। अग्निसर्प उसे पहला उत्तर सौंपता है, सत्य तप से नहीं प्रेम से पाया जाता है। अब हातिम एक ऐसे नगर में पहुंचता है जहां सभी निवासी पत्थर बन गए हैं। शापित नगर सुनसान पड़ा है। वह एक जादुई कुएं को ढूंढता है जिसमें अमृत की बूंद छिपी है। रास्ते में उसे पत्थर की बनी एक रानी की आत्मा मिलती है जो उसे चेतावनी देती है कि अमृत तक पहुंचने के लिए उसे त्याग की परीक्षा देनी होगी। हातिम अपने प्राणों को दांव पर लगाता है, तभी नगर का शाप टूटता है। इस बार हातिम को एक ऐसे घने जंगल में प्रवेश करना पड़ता है जहां रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हर पेड़, हर शाखा भ्रम का जाल बुनती है। यहाँ उसे माया की रानी मिलती है जो उसे सत्य के मार्ग से भटकाने की कोशिश करती है। हातिम अपने धैर्य और दृढ़ विश्वास से मायावी छवियों को पार करता है और जंगल का रहस्य सुलझाता है। जो भीतर स्थिर है वही बाहर का मार्ग ढूंढ सकता है। हातिम को परीलोक में बुलाया जाता है। वहाँ सुंदर परियां उसे आराम और ऐश्वर्य का लोभ दिखाती हैं। परी राजकुमारी उसे एक प्रस्ताव देती है, यदि वह यहाँ रुक जाए तो सदा सुख में रहेगा। लेकिन हातिम अपने उद्देश्य को नहीं भूलता। वह परीलोक के ऐश्वर्य को त्याग कर अपनी यात्रा जारी रखता है। परी राजकुमारी उसे आशीर्वाद देती है। त्याग से ही अमृता का द्वार खुलता है। हातिम एक विशाल जल प्रपात के नीचे पहुंचता है जहां पानी उल्टा बहता है। यहाँ एक जलदैत्य निवास करता है जो दुख से विक्षिप्त है। जलदैत्य को मुक्ति तभी मिल सकती है जब कोई उसके आंसुओं को पिए। हातिम बिना डरे जलदैत्य के आंसुओं को ग्रहण करता है जिससे उसका शाप टूटता है और जलप्रपात शुद्ध जल में बदल जाता है। इस यात्रा में हातिम मृत्यु के प्रदेश की दहलीज पर जाता है। वहाँ वह उन आत्माओं से मिलता है जो अपने जीवन में अधूरे कार्यों के कारण बंधी हैं। उसे एक पुल पार करना होता है जो केवल निर्दोष आत्मा को ही पार करने देता है। हातिम अपने पवित्र हृदय से पुल पार करता है और आत्माओं को मुक्ति प्रदान करता है। अंतिम यात्रा सबसे कठिन होती है। हातिम को अपने भीतर के सबसे बड़े भय से लड़ना पड़ता है। उसका अहंकार, लालच और क्रोध साकार रूप लेकर उसका मार्ग रोकते हैं। हातिम आत्ममंथन और आत्मसमर्पण द्वारा इन विकारों को पराजित करता है। यहीं उसे अंतिम उत्तर मिलता है। सच्चा विजेता वह है जो अपने भीतर की बुराइयों को हराए।